ये मिठाई में भी बैठ जाती है, सुगंधित पदार्थों में भी बैठ जाती है और दुर्गंधित निष्ठा आदि को भी खाती है, आदि में भी बैठ जाती है। और तीसरी है मधुमक्खी, जो केवल सुगंधित पुष्पों के पराग कणों का आस्वादन करती है। उसी प्रकार से संसार में तीन तरह के लोग हैं। पहले हुए जो निम्न भावापन्न रहकर गाली गलौज करना, शराबखोरी करना, नशाखोरी करना, गंदे कामों में लगे रहना, काम कांचन के पीछे ही जीवन का सारा समय लगा देना, ऐसे वे जो गुबरैले हैं वो पहली कोटि के, निम्न कोटि के मानव। दूसरे मानव हुए हैं जो कहीं अच्छा काम हो रहा होगा तो वहां भी बैठ जाएंगे, सत्संग भी कर लेंगे, भक्त भी बन जाएंगे, लेकिन जब मौका लगेगा तो जेब भी काट लेंगे, गंदे काम भी कर लेंगे, शराब भी पी लेंगे। तो ये जो सामान्य मक्खी है वैसा उनका जीवन है। साधारण मक्खी गंदी जगह भी बैठती है और अच्छी जगह भी बैठती है। और मधुमक्खी जैसा श्रेष्ठ मानव होता है कि वो केवल उच्च ज्ञान की बात जहां होगी, जहां सत्संग होगा, जहां भक्ति भाव से भजन होंगे और जहां ज्ञान की अच्छी चर्चाएं होंगी, वहां पर ही वो रमेंगे, अपने मन को सदा वो वहीं पर लगाए रखेंगे और वही मुक्ति के अधिकारी होते हैं, वही संसार बंधन से छूटने के अधिकारी होते हैं। तो तीन प्रकार की जो मक्खियां बताई गई उसके माध्यम से तीन प्रकार के मानवों का वर्णन बड़ा अच्छे ढंग से उन्होंने किया। और ये जो हमारे विद्यालय है, हम आशा करते हैं कि शिक्षा के इस उद्देश्य को समझ करके बच्चों को दैवी गुणों से संपन्न बनाने में माता पिता और परिवार के लोग भी सहयोग करेंगे, क्योंकि केवल काम कांचन यानी केवल धन संपत्ति प्राप्त कर लेना, अपनी इच्छाओं को पूरा कर लेना मानव जीवन का उद्देश्य नहीं है। मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य है कि मधुमक्खी के समान उच्च भाव में हमेशा स्थित रहना, हमेशा भक्ति भाव ज्ञान धारा में हमेशा चलते रहना, जब तक हम अपना अंतिम लक्ष्य यानी परमात्मा को ही प्राप्त न कर लें, जब तक हम परमात्मा रूप ही न हो जाएं, जब तक हमारे अंदर की सारी गंदगी, सारी वासनाएं दूर न हो जाएं, यही शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ अभिभावकों को और बच्चों को भी, और जो हमारे अतिथिगण उपस्थित हुए हैं कि ऐसे श्रेष्ठ कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए हैं, बच्चों का मनोबल बढ़ाया है, प्रोत्साहन किया है। आप अपने बच्चों में गोपाल कृष्ण के दर्शन करें और बच्चों को चाहिए कि माता पिता को साक्षात देवता मान करके उनकी आज्ञा पालन करें। तो ये सब बातें बताई जाती हैं, लेकिन इनको अभ्यास में लाने की आवश्यकता है। तो हम समझते हैं कि हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। धन्यवाद।